नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि इस पर जवाब जो है वो उनके बगल में खड़े तेजस्वी यादव देंगे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार का जो विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री का होता है। ये जवाब जेडीयू के भी प्रवक्ता दे रहे हैं और आरजेडी के भी प्रवक्ता दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये बात जो है तेजस्वी यादव बताएंगे। आखिरकार इस तरीके का पेच क्यों फंस रहा है मंत्रिमंडल में? आखिरकार नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो बात हो रही है, तो क्या वही मामला तो नहीं है? क्या इसका कनेक्शन इंडिया से तो नहीं है? वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया बना है महागठबंधन का नाम इंडिया बना है और इंडिया में संयोजक बनने की बात है नीतीश कुमार को, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये पेच फंस रहा है। अब इस बात की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे कि आखिरकार कैसे यह कनेक्शन वहां जा रहा है। राजनीति में कब क्या हो जाए इसका पहले से कुछ अंदाजा लगा पाना शायद ही संभव है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन कब और कैसे होगा इसका इंतजार है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी में कहीं इंडिया कनेक्शन तो नहीं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताएंगे कब विस्तार होना है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खामोश है। क्या नीतीश और लालू की मिली भगत है? मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किए जाने के पीछे कहीं नीतीश को इंडिया में संयोजक बनाए जाने का दबाव तो नहीं है? कहां फंस गया है यह पेच? एक महीने पहले राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के बाद पूछा था मंत्रिमंडल विस्तार कब कर रहे हैं। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ ही देखकर पूछा था क्या करना है। हाल ही में एक बार फिर से वही सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गेंद तेजस्वी यादव के पाले में फेंक दिया और कहा मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी वजह से देरी नहीं हो रही है, बल्कि ये तेजस्वी यादव को तय करना है। जाहिर है नीतीश कुमार के इस राजनीतिक बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? जब मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है तो फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ क्यों देख रहे हैं? इस पर आरजेडी जेडीयू की प्रतिक्रिया दिलचस्प है, जो कहते हैं मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जाहिर है जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल विस्तार जिसके बारे में आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री आरजेडी की तरफ क्यों गेंद फेंक रहे हैं? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, तेजस्वी यादव जल्द फैसला ले। इस तरह की बातें उनके नेता कर ही रहे हैं, हालांकि बचते हुए बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन उसे भी पता नहीं कब होगा। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बल्कि कांग्रेस की 2 सीट की मांग पर अड़ी हुई है। लेकिन सूत्र बताते हैं आरजेडी और जेडीयू एक से ज्यादा नहीं देना चाहती है। खबर यह भी है कि आरजेडी खासकर नहीं चाहती कि कांग्रेस को 1 सीट से ज्यादा मिले। इस पर आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने अपने अपने तर्क रखे हैं। दरअसल जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस वक्त भक्त चरण दास तेजस्वी यादव के आवास पर गए थे और उस वक्त यह तय हुआ था कि अभी हम 2 पद दे रहे हैं और आने वाले वक्त में 1 पद और दिया जाएगा मंत्री का। ये उस वक्त तय हुआ था। लिहाजा आरजेडी यह चाहती नहीं है कि कांग्रेस के 2 पद मिले। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे, जो कि अभी मंत्री बनने के रेस में है। दरअसल कांग्रेस की हम बात करें तो आनंद शंकर जो है वो मंत्री बनने के रेस में है, और दूसरी बात जो है वो मदन मोहन झा की। हालांकि मदन मोहन झा को लेकर उनके ही पार्टी में कई तरह जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं मदन मोहन झा को लेकर, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा। हालांकि नीतीश कुमार से मदन मोहन झा की अच्छी बनती है। और आरजेडी कोटे के अगर बात की जाए तो आरजेडी में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, सुधाकर सिंह और मास्टर कार्तिकेय। तो मास्टर कार्तिकेय ने उस वक्त खुद से
इस्तीफा दिया और उस वक्त ही यह तय हो गया था कि जब सारे जो कहा जाए कि चार्जेस खत्म होंगे तो फिर से इन्हें रिन्यूल कर दिया जाएगा। इस तरह के बयान सामने भी आए थे और जो मंत्री थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जब पार्टी जिम्मेदारी देगी तो फिर से हम उसे निभाएंगे। लिहाजा मास्टर कार्तिकेय का एक नाम तय माना जा रहा है आरजेडी की तरफ से। दूसरा जो कि राजपूत कोटे से मंत्री बनना है तो सुधाकर सिंह का नाम था, लेकिन ऐसे में कई और जो नाम है वो भी रेस में है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से डब्लू सिंह को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन और भी कई नेता जो हैं वो अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि उन्हें यह पद मिले। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की जो मंत्री बनने की बात है तो होगा कब, विस्तार कब होगा, ये तो अभी भी भविष्य के गर्भ में ही है, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी के पाले में गेंद डाल देते हैं और तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साध लेते हैं। लिहाजा अब कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या जो महाराष्ट्र में बैठक होगी उस बैठक में नीतीश कुमार जब संयोजक बनेंगे तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये कई सवाल है। अब होगा क्या, ये आने वाले वक्त में जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन जो हमारे पास खबर थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। मनीष पुनेशन के साथ, नमस्कार।